हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तैयारी ओपीडिया, जहां हम आपको कराते हैं डेली करंट अफेयर। तो आज है 9 जून 2023। तो चलिए देखते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए 5 अस्थायी सदस्य चुने गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कितने अस्थायी सदस्य चुने गए हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए 5 अस्थायी सदस्य चुने गए हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में IQ एयर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की जो सूची तैयार हुई है, उसमें किसका नाम शीर्ष पर है? तो पाकिस्तान के लाहौर का शहर का नाम सबसे शीर्ष पर है। यानी कि लाहौर शहर में जो IQ एयर द्वारा जो जारी आंकड़े हैं, वहाँ पर सबसे प्रदूषित, दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में सबसे शीर्ष पर जो स्थान है वो पाकिस्तान के लाहौर शहर का सबसे शीर्ष स्थान है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में केंद्रीय मंत्री विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत नामीबिया संयुक्त आयोग की अध्यक्षता की है। तो यह पॉइंट मैंने आपको पहले भी बताया था, यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे रिपीट किया है। तो केंद्रीय विदेश मंत्री जो एस जयशंकर हैं, उन्होंने भारत नामीबिया संयुक्त आयोग की सह अध्यक्षता की है। तो यह आपको ध्यान में रखना है, इसको IMP पॉइंट आपको टिक कर लेना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में ईरान ने UAE देश में अपने राजनयिक दूतावास को फिर से खोल दिया है। तो यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है। तो ईरान ने UAE देश में, UAE यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहाँ पर इन्होंने अपना राजनयिक दूतावास को फिर से खोला है। किसी कारणों से यह बंद कर दिया था उसने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में विश्व बैंक ने FY24 के लिए भारत की GDP दर 6.3% रहने का अनुमान लगाया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये भी बहुत ज़्यादा IMP पॉइंट है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में शांतनु गुप्ता ने अपना नया उपन्यास अजय टू योगी आदित्यनाथ का विमोचन किया है। मोस्ट IMP क्वेश्चन ये भी बन जाता है आपके एग्जाम के रिलेटेड। इसमें शांतनु गुप्ता ने क्या किया है? अपना जो नया उपन्यास, इनका नाम रखना है, तो एक तो नया है, तो इसलिए आपको इसको IMP टिक कर लेना है कि अजय टू योगी आदित्यनाथ का विमोचन किया है। तो यह आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में अमृत धरोहर और मिष्टी योजना की शुरुआत पर्यावरण मंत्रालय द्वारा की गई है। यह भी क्वेश्चन मोस्ट IMP है। हमारे सारे क्वेश्चन IMP रहते हैं क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट कंटेंट खोज कर लाते हैं, फालतू की ज़्यादा पॉइंट्स कवर नहीं करते। जो अब हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है हम सिर्फ वही कवर कराते हैं। तो अमृत धरोहर और मिष्टी योजना, तो योजना से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके जानी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो आपको ध्यान में रखना है। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यह 7 जून को मनाया गया है, तो आपको इसे ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ATM से UPI से कैश विड्रॉल करने की सुविधा दी है। तो यह बहुत ही ज़्यादा सुविधाजनक हो जाएगा अब कस्टमर के लिए कि बैंक, इसने अपने ATM से UPI से कैश विड्रॉल यानी कैश निकालने की सुविधा इसने दे दी है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। किसने दिया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने, BOB में। हाल ही में केंद्र सरकार ने पूरे देश में 2000 कृषि ऋण समितियों को जन औषधि स्टोर खोलने की अनुमति दी है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। किसने दिया है? तो केंद्र सरकार ने पूरे देश में 2000 कृषि ऋण समितियों की जन औषधि स्टोर खोलने का अनुमति अब दे दिया है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में डीजल पनडुब्बियों के निर्माण के लिए मझगांव डाक ने जर्मनी देश के साथ समझौता किया है। तो यह भी मोस्ट IMP क्वेश्चन है कि ये पनडुब्बियों के निर्माण के लिए मझगांव डाक ने किसके साथ? तो जर्मनी देश के साथ समझौता कर लिया है। तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में सिद्धार्थ चौधरी ने अंडर-20 एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया है। तो ये मोस्ट IMP क्वेश्चन ये भी है, आप इसे मोस्ट IMP टिक लगा लीजिए क्योंकि यह स्वर्ण पदक है। तो सिद्धार्थ चौधरी जी अंडर-20 एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में पंप पन बिजली परियोजना की स्थापना के लिए NHPC ने महाराष्ट्र राज्य के साथ समझौता किया है। तो यह आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पंप पन बिजली परियोजना की स्थापना के लिए NHPC ने किसके साथ? तो महाराष्ट्र के साथ समझौता कर लिया है। तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट।
हाल ही में विदेशियों के रहने के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा बना है? तो यह न्यूयॉर्क शहर बन गया है। तो यह आपको ध्यान में रखना है। विदेशियों के रहने के लिए सबसे महंगा शहर जो बना है वह न्यूयॉर्क शहर बन गया है। तो यह पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में NABH से मान्यता प्राप्त करने वाला एम्स नागपुर देश का पहला एम्स बना है। तो एम्स नागपुर जो है, एक दिल्ली में एम्स है, नागपुर वाला एम्स जो है वह देश का पहला एम्स बना है जो NABH से मान्यता प्राप्त हो गई है इसको। तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में NABH का फुल फॉर्म बताना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में जापान देश ने 2030 तक प्रमुख फार्मों में महिलाओं को कम से कम 30% निदेशक बनाने का लक्ष्य रखा है। तो यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। 2030 तक फार्मों में महिलाओं के लिए कम से कम 30% निदेशक बनाने का लक्ष्य रखा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में हरियाणा राज्य अपशिष्ट संग्रहण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान शुरू करेगा। तो अपशिष्ट संग्रहण से आप क्या जानते हैं? तो यह आपको ध्यान में रखना है, जो भी बेकार कचड़े हैं, जो भी बेकार चीज़ें हैं, उसको अपशिष्ट करके उससे कुछ खाद या ऐसी कोई चीज़ बनाई जाए तो उसको अपशिष्ट संग्रहण कहा जाता है। तो इसके बारे में जो जागरूकता फैलाना है उसका काम कौन शुरू करेगा यह अभियान? तो हरियाणा राज्य इसके बारे में अभियान शुरू करने जा रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में टाटा ग्रुप्स गुजरात राज्य में 13,000 करोड़ की इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी प्लांट लगाएगा। तो यह आपको ध्यान में रखना है। मोस्ट IMP क्वेश्चन ये भी है। तो टाटा ग्रुप्स लगाने जा रहा है कहाँ पर? 13,000 करोड़ का इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी प्लांट लगाएगा कौन? टाटा ग्रुप्स। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में बांग्लादेश ने 1 दशक बाद अपनी उच्चतम मासिक मुद्रास्फीति दर दर्ज की है। तो यह भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसने किया है? तो बांग्लादेश ने 1 दशक यानी 10 सालों के बाद आपको ध्यान में रखना है अपनी उच्चतम मासिक मुद्रास्फीति दर्ज की है। तो आपको ध्यान रखना है शेयर बाजार में इस समय सबसे ज़्यादा आगे कौन चल रहा है? तो बांग्लादेश। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में सिडको के MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मैंने आपको पहले भी बताया है, नियुक्तियां बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो हाल ही में सिडको के MD के रूप में अनीस दिग्गजी। तो यह थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जो आशा है आपको बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट कंटेंट मिल रहे हैं, तो इससे आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये कीप लर्निंग फॉर तैयारी ओपीडिया। थैंक यू सो मच।